हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। शो दैट, हमें शो करना है। क्या शो करना है वो पहले देख लेते हैं कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। अब मैंने आपको समझाया था कि इक्विवेलेंस कब होगा, जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिस्टिव भी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। ओके, तो ध्यान से देखो, ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं कि रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए क्या दिया हुआ है आपको, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो रिलेशन जो है वो आपको ए क्रॉस ए लेना है, और ए क्या है, ऑल द बुक्स, यहाँ पे है ना, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। तो ऑल द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी इन कॉलेज। ओके, अब इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ध्यान से देखो, ए क्रॉस ए बनेगा हमारा, तो ये भी ए और ये भी ए, राइट। अच्छा, ये हमें सेट क्या लेना है, ऑल द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। तो मान लो कि हम ले लेते हैं बुक्स 1, मतलब B1, B2, B3, B4, ये तो बहुत सारी बुक्स होंगी। तो यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि आपको तो ए क्रॉस ए करना है, तो B1, B2, B3 डैश डैश डैश। तो आपका आर क्रॉस सॉरी ए क्रॉस ए क्या बनेगा, तो आपका ए क्रॉस ए क्या बनेगा, B1 B1, B1 B2, B1 B3 डैश डैश डैश, फिर B1 B2, B2 B2, फिर B3, इस तरीके से आएगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं B1 B1, इसी तरीके से B1 B2, फिर आगे चलता रहेगा कि B1 B3, B1 B4। इसी तरीके से यहाँ पर आपका बनेगा कि वही B2 B1, B2 B1, फिर आपका बनेगा B2 B2, फिर आगे B2 B3 भी वो चलता रहेगा, फिर B3 B1, B3 B2, B3 B3। तो इस तरीके से आपको आगे चलते जाना है। ओके, अब आपको रिलेशन क्या बताना है कि XY एक ऑर्डर पर ऐसा बनाना है जहाँ पर X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, तो ध्यान से देखो आपका रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या बनेगा, तो X एंड Y। ओके, यानी आप ध्यान से देखो, ये जो है वो आपका X है और ये जो है वो आपका Y है। ओके, तो X और Y दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, सेम पेज। तो हम मान लो कि B1 B1 ले रहे हैं, तो सीधी बात है कि दोनों के अंदर सेम पेज होंगे, तो वो रिलेशन में आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो रिलेशन आपको ऐसा बना, तो B1 B1, तो ये दोनों के अंदर सेम पेज हो सकते हैं, क्योंकि B1 B1 सेम पेज होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि B1 B1 बिलोंग्स टू R। इसी तरीके से मान लो कि आप B2 B2 लेते हो कि दोनों बुक, इसको X और ये Y, तो दोनों के अंदर ही सेम पेज होंगे, राइट, बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि A बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ओके, चलो अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि मान लो कि आपने मान लिया कि भाई B1 B2 दोनों के अंदर सेम पेज है। ओके, तो B1 और B2 के दोनों सेम पेज दोनों के सेम है, ये आपका X है, ये Y है। कि आपने ये मान लिया कि B1 और B2 का दोनों के अंदर पेज सेम है, तो सीधी बात है कि B2 और B1 में भी सेम ही पेज होंगे। ओके, तो ये भी बिलोंग्स टू R होगा। देखो, बुक 1 के पेज बुक 2 के पेज के बराबर है, ये आपने मान लिया कि मान लो कि ये रिलेशन में है, तो सीधी बात है कि दोनों की, तो B2 और B1 के भी पेज सेम ही होंगे, क्योंकि बात तो एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज सिमेट्रिक, राइट। ओके, चलो अब हम थर्ड पे आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव पर आते हैं। ओके, ट्रांजिस्टिव के अंदर मान लो कि आपने B1 B2 बिलोंग्स टू R, ये आपने मान लिया कि भाई B1 और B2 के पेज सेम है, एंड B2 B3 बिलोंग्स टू R, और आपने ये मान लिया कि B2 B3 के पेज सेम है, तो B1 और B3 भी क्या होगा, सेम ही होगा पेज। ओके, तो ये यहाँ एक्चुअली यहाँ पर आपको सिर्फ कंडीशन ही लिखना है, वो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि आपको रिलेशन ही कुछ ऐसा दिया हुआ है और सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है।
तो ए क्रॉस ए यानी ये यहाँ पर बहुत सारा आपको आर क्रॉस आर ए क्रॉस ए मिलेगा, वो इनफाइनाइट मिलेगा आपको। और आपका रिलेशन यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएगा कि B1 B2 अगर रिलेशन में है, B2 B3 अगर रिलेशन में है, तो B1 और B3 भी रिलेशन में होंगे। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है। तो आप लिख सकते हो लास्ट में कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस। आप थोड़ा प्रॉपर लिख लेना, मैंने थोड़ा डायरेक्टली समझा दिया है। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंडीशन के ही बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई एक ऑर्डर पेयर बनेगा जिसमें सेम पेजेस होंगे, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं कि B1 B2 अगर रिलेशन में है, B2 B3 अगर रिलेशन में है, तो ऑब्वियसली B1 और B3 भी रिलेशन में होगा ही। इसी तरीके से यहाँ पर हमने ये भी मान लिया कि B1 और B2 की पेज सेम है, तो B2 और B1 का भी सेम ही होगा। और यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि B1 B1 दोनों सेम पेज के ही होंगे, B2 B2 सेम पेज के ही होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7।